दूसरी इसके साथ में ये भी कहा जा रहा था कि पेट्रोल या डीजल पर जो वेट है जिसको लेकर लगातार कई दिनों से आंदोलन भी चल रहा था, उसको लेकर भी कोई सरकार है वो राजस्थान की जनता को राहत दे सकती है, ऐसा इस तरीके की खबरें चल रही थी। तो अभी अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, आधा घंटा पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो गो सेवा सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे, वहां भाषण दे रहे थे। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सौगात दी है, फिर राजस्थान का नक्शा है वो बदल दिया है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि राजस्थान में जब इस साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट की घोषणा कर रहे थे, घोषणा करने की तीसरी या चौथी बार फिर किसी भाषण का रिप्लाई दे रहे थे, और जो घोषणाएं थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उसमें ऐसा बताया जाता है देश के इतिहास में पहली बार था जब एक साथ इतने बड़े तादाद के अंदर जिले बने थे। 19 नए जिलों की घोषणा की थी, तो और 3 नए संभाग की घोषणा की थी। उसके बाद से ही लगातार कुछ और जगह भी थी, 1 दर्जन से ज्यादा, जहां पर नए जिले बनाने को लेकर लगातार उस दिन के बाद से आज तक आंदोलन चलता आ रहा है। ऐसा बताया जाता है कि कहीं पर तो 6 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए हैं, वहां पर भी आंदोलन चल रहा था। तो लगातार चाहे वो भीनमार हो, सुजानगढ़ हो या कुचामन, क्योंकि वहां पर डीडवाना और कुचामन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जिले की मांग की थी, लेकिन उसमें बड़ा पेच था। ऐसा बताया जाता है चेतन डूडी और महेंद्र चौधरी, जहां तक मुझे याद है, ये दोनों अलग अलग इस इलाके से विधायक है, और वहां पर सरकार ने डीडवाना में हेडक्वार्टर बना दिया था। तो उसके बाद में कुचामन के लोग नाराज थे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार आप देखिए, जो एक नारा था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो उसी की तर्ज पर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार सरकार को रिपीट करवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे कोई योजना हो, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, 500 रुपए का बिजली का सिलेंडर हो, या 100 यूनिट बिजली फ्री हो, या 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या कामधेनु योजना हो, या 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना हो। तो ये तमाम तरीके की योजनाएं थी जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि इसी के सहारे राजस्थान के अंदर लोगों को थोड़ी सी राहत देकर हम सरकार को रिपीट करवाएंगे। आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है, उसके अंदर 3 नए जिले बनाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चूरू से सुजानगढ़ को अलग कर दिया है, सुजानगढ़ के लोग लगातार ये डिमांड कर रहे थे। वहीं जो दूसरा जो एरिया है, टोंक से मालपुरा को अलग कर दिया गया है, यहां पर भी लंबे समय से मांग। और डीडवाना और कुचामन पहले नागौर के पार्ट हुआ करते थे, और उसके बाद में जब बजट में जो डीडवाना और कुचामन को एक अलग से जिला बनाया गया था, अब आप देखिए नागौर के कुल मिलाकर 3 पार्ट हो गए हैं, नागौर, डीडवाना और कुचामन, ये 3 पार्ट हो गए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने राम लोहिया कमेटी की ये जो 3 नए जिले बनाने के प्रस्ताव भेज रहे हैं, बाकी क्षेत्रों से भी जो मांगे आई है उसका भी हम परीक्षण करवाएंगे। और कुचामन के लोगों की बड़ी डिमांड थी, सुजानगढ़ के विधायक और स्थानीय लोगों की लंबी डिमांड थी। डिमांड तो भीनमाल को लेकर भी लंबी डिमांड है, लगातार वहां के लोग भी आंदोलन कर रहे थे। तो ये सरकार ने ये राम लोहिया कमेटी और को भेज दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज इसके अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार ने ये जो पूरा का पूरा है, इसकी जो सिफारिशें हैं वो राम लोहिया कमेटी के आधार पर अब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जिस तरीके से घोषणाएं की है, तो क्या ये घोषणाएं राजस्थान के अंदर रिवाज बदल पाएगी? रिवाज ये रहा है पिछले 30 साल का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। राजस्थान की जनता हमेशा बदलाव करती है। क्या इस बार राजस्थान के अंदर जो बदलाव है वो उसी जो पहले जो रिवाज था कि हाँ एक बार कांग्रेस बीजेपी, इस बार सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पूरी तरीके से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रिवाज बदला जाए, और उसी रिवाज के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लंबे समय से लगातार लगे हुए हैं। लगातार मतलब उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है। आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे वो
2030 का जो डॉक्यूमेंट विजन हो कि 20 और 30 2020 और 30 के अंदर किस तरीके से राजस्थान होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है एक के बाद एक। अब ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसा माना जाता है कि आखिरी इस सरकार की बड़ी घोषणा थी जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। और पहले तो ये भी कहा जा रहा था कुछ नए संभाग है वो भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? क्या सरकार ने जो इन 6 महीनों के अंदर, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर भी सवाल खड़े करती है कि सरकार ने 4.5 साल कुछ भी नहीं किया, अब इस साल कुछ घोषणाएं कर रही है इन तमाम चीजों को लेकर, ये बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो